नमस्कार, राजीव बोल रहा हूँ सब तक दस्तक चैनल से। आप अब तक मेरे चैनल पे 175 प्रत्याशियों का इंटरव्यू देख चुके हैं। ये बहुत मील का पत्थर के जैसा मेरा चैनल ये रायपुर में बना है। इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी बात ये सुन लीजिए कि 452 के आसपास यहाँ पे प्रत्याशी है और गिनती जब तक नहीं हो जाता है तब तक मैं रायपुर में ही हूँ और आपको कोशिश करूँगा कि एक एक प्रत्याशियों से मिलवा दूँ। इस बड़े कार्य के लिए आप लोग सराहना जरूर कीजिएगा। अभी मेरी मौजूदगी बाल गंगाधर तिलक वार्ड क्रमांक 18 में है। यहाँ से कृष्ण गोपाल चक्रधारी जी निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव चिन्ह कंप्यूटर छाप है और ये 4 क्रमांक पे आपको ईवीएम में मिलेगा। आपको बता देते हैं एक बार फिर से कि मतदान तिथि 11 फरवरी को है। गोपाल कृष्ण जी, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप छोटा सा परिचय दीजिए, आप संपूर्ण परिचय दीजिए, राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों, उसके बाद संस्करण में आगे बढ़ेंगे। मैं कृष्ण गोपाल चक्रधारी बाल गंगाधर तिलक वार्ड क्रमांक 18 का निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह जो है ये कंप्यूटर छाप है और 4 नंबर पर बटन दबाकर क्षेत्र के सभी मतदाता विजय बनाए। क्या बात है। मुझे एक बात बताइए सर, ये आपका पहला चुनाव है कि दूसरा या तीसरा? मेरा ये दूसरा चुनाव। इसके पहले भी मैंने 2014 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा रहा और वहाँ भी मुझे बहुत मतदाताओं का समर्थन प्राप्त रहा। मैं उन मतदाताओं का भी बहुत आभार रहा हूँ और इस समय तो मेरे इस क्षेत्र में जितने भी मतदाता हैं वो सभी के सभी जितने भी है वो सभी अच्छे हैं और बिल्कुल हमारे विचारधाराओं को, हमारे सामाजिक कार्यों को, हमारे क्षेत्र में जो लोगों के प्रति व्यवहार है वही। अभी मैं सर आ रहा था उधर से आपके घर का एड्रेस पूछते हुए, तो जूस के दुकान पर मैं लोगों से पूछा, क्योंकि मैं पत्रकारिता करता हूं तो मैं घूमते रहता हूं। गेट लगा दीजिए। मैं उधर से आ रहा था तो मैं ऐसे ही सबके बारे में पूछता हूं सर, हवा बयार लेते रहता हूं। तो मैं बोला कि कृष्ण गोपाल चक्रधारी जी कैसे इंसान हैं, क्या लगता है उनका पलड़ा भारी क्या? वो बोल रहे हैं कि सरल स्वभाव के हैं और सबसे पहला बात कि बिना पैसे का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये मैं सुन कर स्तब्ध रह गया कि एक ऐसा इंसान जो बिना पैसे का चुनाव लड़ रहा है उसको तारीफ मिल रहा है गली में, और यहाँ लोग खर्चा करने के बाद भी बदनामी से ग्रसित हैं। क्या कहिएगा? क्या है इसमें जो हमारे लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं, जिस वार्ड के मतदाता लोग हैं, उनका रुझान हमारे प्रति बहुत अच्छा है क्योंकि उनका विचार, उनके विवेक जो है वो हमारे प्रति बहुत लगाव रखते हैं। उनको हमारे ऊपर बहुत अति ज़्यादा विश्वास है। उन्होंने सिर्फ यही कहा सर, मैं स्तब्ध रह गया। उन्होंने बोला कि बिना चुनाव पैसा का लड़ रहे हैं, बिना पैसा के चुनाव लड़ रहे हैं और उनका जीतने का चांस 85% है। मेरे साथ मेरा मित्र था, ये बोलता है कि ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। हम कहले कि जनता का ही बात तुमको मानना पड़ेगा और किसी का नहीं चलता है। देखिए ऐसे हैं भाई साहब कि मैंने विगत 33 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता रहा। और शिक्षक के क्षेत्र में कार्य करता रहा और इसमें बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसी शिक्षा दी है कि उन बच्चों का आज अच्छे उच्च से उच्चतम शिखर की ओर पहुंच गए। और उन बच्चों ने भी मुझे, छात्र जो पढ़ाए हुए हैं बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच गए और अच्छे जगह पर बैठे हुए। एक समाज के आईना है, टीचर हैं। पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा कि आपका इतना सुंदर व्यक्तित्व। एक शिक्षक का क्या रुतबा होगा समाज में वो तो मैं ही जानता हूँ। साथ ही साथ इस क्षेत्र में मेरा 2 विद्यालय संचालित है। हाँ, दो विद्यालय का संचालक हूँ और संचालक के साथ साथ विद्यालय में बच्चों को मैं पढ़ाता भी हूँ, है ना। और पढ़ाकर बच्चों को शिक्षित करना एक विश्वास है मेरे प्रति। लोगों का विश्वास जो है, उनके पढ़ाए हुए बच्चे तो अब मतदाता के रूप में आ गए होंगे। बहुत सारे बच्चे मतदाता के रूप में हैं। उनके माता पिता का भी समर्थन हमको प्राप्त है और उन्हीं के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से और यहाँ हमारे वार्ड क्रमांक 18 के जितने भी मतदाता भाई हैं उनसे मैं यही एक अपील करूँगा कि पार्टी की छाप ना देखें, पार्टी का छाप न देखकर व्यक्तित्व को देख रहे हैं वो, है ना। और व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को ही वो दे रहा है और लोगों का समर्थन यही है और यही रुझान है उनका। अब ये उनकी आस्था है और ऐसी आस्था और विश्वास करने वाले मतदाताओं के साथ मैं बिल्कुल कर काम करूँगा निश्चय। गोपाल जी, मुझे एक बात बताइए, आपका सामने जो पिछले बार जीत के आए थे इस वार्ड से, नहीं जीता था मैं। नहीं आप नहीं, जैसे जो जीत के आए थे उनका कार्यकाल अगर मैं 100 नंबर का रखूं तो आप 100 नंबर में से उनको परफॉर्मेंस पे कितना नंबर दीजिएगा? देखिए, पूर्व पार्षद कैसे रहे, क्या रहे, किस प्रकार के रहे, उन पर क्रिटिसाइज़ करना, आलोचना करना उचित नहीं है ना। लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीके से तो बोल सकते हैं सर कि जनता के लिए कितना खरे उतरे। बोला जा सकता है कि उनके कार्य और जनता, है ना, यदि उनके कार्य अच्छा होता तो जनता उनके पार्टी को जिताने का भरसक प्रयास करता। जी ठीक है।
और आलोचना करना तो ये क्या है, हम नेताओं का काम नहीं है। हम तो एक वार्ड के विकास के लिए, वार्ड की समस्याओं का समाधान करने के लिए, लोगों को जन कल्याण करने के लिए एक प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। सर कितना वोटर का संख्या होगा, टोटल मतदाताओं का संख्या? 14,000 हैं। और कितना % वोटिंग होगा? मान के चलिए 14,000 में मान के 60% वोटिंग होगी। 9,000 के आसपास। सर मुझे एक बात बताइए, 9,000 में गोपाल चक्रधारी जी को झोला में कितना मतदान जाता हुआ दिखाई दे? देखिए, ये तो मैं मतदाताओं के ऊपर छोड़ूंगा। सर जीत के बारे में कितना % है सर? अब जीत लाजमी है कि कितना, कुछ आंके होंगे अपना अध्ययन के हिसाब से, कितना % चांस है सर गोपाल चक्रधारी जी के आने के लिए? देखिए मीडिया महोदय, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं इसका आकलन नहीं करता। मैं सिर्फ कर्म करता हूँ और कर्म पे विश्वास करता हूँ। आकलन मतदाता करेंगे, इसलिए मैं पहले से। रुझान आप बता दीजिए सर, ये मत बताइए रुझान क्या कहता है। रुझान तो अब वो, क्योंकि मेरे देखिए सर, जैसे मैं घुसा सर गली में, मैं जब घुसा सर तो मुझे, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ तो मैं लोगों से सुनता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो मैंने देखा है, मैंने उनसे, आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैं उनको बोला तो पब्लिक आपके बारे में यही बोला कि बिना पैसा के लड़ रहे हैं और जीतने का चांस उनका सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। हमारा कार्यालय की स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो रुझान वही है, जनता का जो विश्वास है, और जनता जिस हिसाब से आपको कह रही है तो उनका ही निर्णय। कार्यालय में सोना चांदी लगवाने से प्रत्याशी नहीं जीतते हैं, प्रत्याशी अपना कर्म से जीतते हैं। पहले का समय था जो लोगों को खरीद फरोख्त करके लोग वोट खींच लेते। अब आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप कुछ नहीं कर, मतदाता जागरूक हो गए। उनको, क्योंकि आप जैसे शिक्षकों ने सबको शिक्षा दे दे के यथार्थ बना दिया। वो तो आपको एक दिन देखेंगे, बाकी के 5 साल के लिए तो इनके लिए दुखदाई होगा। तो ये तो मतदाताओं। गोपाल चक्रधारी जी जीत के आएंगे तो सबसे पहले मुख्य 3 काम क्या करेंगे? वैसा 3 काम के बारे में बताइए जो आपको पीड़ा देता है, कि आपको लगता है कि मैं होता तो मैं सबसे पहले इसी काम को करता। वो सबसे दुख भरा विकास का कौन सा हाशिए पे जो खरा कार्य है वो आपके नज़र में है? अब ये है जनता की जिस प्रकार की समस्या। पहला खासियत है कि क्षेत्र के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना मेरा प्रथम, इससे बड़ा है ना, क्योंकि मैं उन बच्चों को शिक्षित करूँगा तो उनको फिर और किसी प्रकार की समस्याओं का, है ना, से उनको गुजरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो प्रथम प्राथमिकता है दूसरा, क्षेत्र में साफ़ सफाई, पानी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना है, बिजलियों की समस्याओं का निराकरण करना है, ये हमारी प्राथमिकता है। अगर आप, जैसे कहने का मतलब है कि गली में जाते हैं तो अभी जब मिलते हैं लोगों से तो लोग आपके पास शिकायत करते हैं कि नहीं? कार्यों के बारे में मैं व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, विकास को लेकर कुछ शिकायत होता है कि नहीं? विकास के लिए तो थोड़ा बहुत दिक्कतें रहती हैं सबके, है ना, तो वो अभी तक तो किए हैं, कुछ जगह हैं तो उनका समाधान करेंगे बोले हैं। वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगे, अपील कर लीजिए। वार्ड की जनता से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरे वार्ड के समस्त मतदाता हैं, आप मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। कंप्यूटर छाप में 4 नंबर पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। इसके लिए मैं जनता का आभारी रहूँगा और जो विश्वास मुझे जनता देगी, जनता के प्रति मैं समर्पित रहूँगा। देखिए, ये हैं बाल गंगाधर तिलक वार्ड क्रमांक 18 के प्रत्याशी कृष्ण गोपाल चक्रधारी जी। इनका चुनाव चिन्ह कंप्यूटर छाप और 4थे नंबर पे आपको मिलेगा ईवीएम पे। ये एक पेशे से शिक्षक हैं और इतना मतलब संबल इंसान है कि शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं, और समाज में इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ऐसे शिक्षक के लिए तो मैं भी नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं आपको, क्योंकि आपका योगदान सराहनीय है, पूजनीय है। तो हमसे जुड़ने के लिए और अपना बात रखने के लिए गोपाल जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। थैंक यू। कभी बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से बनते रहिए, आप सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मैं मिलूँगा कहीं और। जय हिंद।